हेलो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आपसे कुछ बातें करने के लिए। आज एक नई स्टोरी के साथ हम आपके साथ कुछ समय में बताएंगे। ये एक स्टोरी है एक आम इंसान की जो लाइफ में अपनी नेगेटिव बातों में घिरा हुआ है। तो मैं और मेरे मिसेज मिलकर आपके साथ ये स्टोरी शेयर करेंगे। तो मेरे मिसेज इसके बारे कुछ बताएंगे और बीच बीच में मैं भी आपसे बात करूंगा। एक बार क्या होता है, आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो पहलू होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। एक बार एक इंसान होता है, वो हरदम परेशान रहता है क्योंकि वो सोचता है मेरा पूरे परिवार का वजन मेरे कंधों पर है, घर का खर्चा मैं अकेला उठाता हूँ और जो आया गया भी लगा रहता है हमारे घर में। तो अपनी पत्नी से भी इसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो जाता है। कई बार तो उसका मन इतना परेशान होता है ना, वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। तो इसी एक दिन क्या होता है, उसकी बेटी आती है उसके पास। वो ऐसे ही परेशान होकर बैठा होता है। बेटी उसको बोलती है, पापा पापा मुझे होमवर्क मिला है, होमवर्क करवा दो। तो उसने उसको भी डांट कर भगा दिया वहां से क्योंकि वो परेशान बहुत था। तो बेटी अपने रूम में गई और जाकर अपना दरवाजा लगाया और जो आदमी था वो जब अपने बैठा बैठा उसकी अपनी सोच से जागा तो उसने देखा मैंने अब तो अपनी बेटी को कुछ देर पहले डांटा था, तो देखूं तो सही। मैं उसको जाकर वो उसके रूम में जाता है, वो सोई पड़ी होती है वहां पे। तो जो कॉपी होमवर्क वाली होती है, जो उसको असाइनमेंट मिली होती है, वो खुली पड़ी होती है, उसके हाथ में होती है। तो वो उसका टाइटल पढ़ लेता। उस पर लिखा होता है भी हर माड़ी चीज मतलब माड़ी नहीं होती, वो अच्छी भी होती है। ठीक है, वो उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कहता है ये इसका टाइटल ऐसा है तो मेरे को पढ़ना चाहिए, देखूं तो सही क्या लिखा है उसने। मेरी बेटी ने जो उसका लिखा हुआ था उसने पढ़ना शुरू किया। वो लिखा हुआ था उसने, जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमें खूब पढ़ना पड़ता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर क्या होता है, हम पढ़ पढ़ के अच्छे नंबर लेते हैं, पास होते हैं, हमारी कोई पोजीशन अच्छी आती है, हमारे घर वाले पेरेंट्स हमारे खुश होते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद फिर उसने लिखा था भी हमारे जो पापा है ना, वो कई बार हमें डांट देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो उसका एक पहलू था, वो मुझे डांट देते, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो ही पापा हमें उसके बाद डांटने के बाद खूब प्यार भी करते हैं, हमें घुमाने लेकर जाते हैं, कुछ खाने पीने को भी लाकर देते हैं, खिलौने टॉय कपड़ा जो भी है सब वो लाकर देते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। तो घड़ी होती है जो कई बार वो अलार्म जो बजता है, वो सुबह सुबह मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हमें नींद से जगा देता है, वो हमें उस टाइम गुस्सा चढ़ जाता है। तो लेकिन फिर मैं आंखें मलकर जब उठकर बैठती हूँ तो मुझे लगता है तो मैं आज जिंदा हूँ अगले दिन देखने के लिए, वो अच्छा होता है। इसीलिए ये सारी बातें सोचता, लिखा हुआ जो पढ़ा गया और भी था, तो वो वही रुक गया। उसने देखा ये तो सारा कुछ मेरे बारे ही आ रहा है। ठीक है, जैसे मतलब वो जब उसने सोचा भी हाँ ये तो सभी बातें मेरे से भी लागू होती हैं। मेरे पास रिश्तेदार बहन भाई मेरे को मिलने आते हैं तो मेरे को बुरा लगता है, पर साथ में ये भी है भी अगर मेरा कोई इस समाज में कोई रुतबा है तभी मेरे पास लोग आते हैं, नहीं तो कहाँ कोई किसी मिलने आता है। मैं कहता हूँ मैं घर का सारा खर्चा करता हूँ, मैं परिवार को देखता हूँ। तो ये बात है अगर लोगों को मैं देखूं तो कई लोगों की शादी नहीं हुई, कोई परिवार ही है नहीं, अकेले सारी लाइफ निकाल देते हैं। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरे पास परिवार अपना है। तो मैं कई बार अपनी भाई के साथ झगड़ा कर लेता हूँ पर फिर भी वो मेरे को प्यार करती है। मेरे को तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, नहीं तो लोगों की शादी नहीं हुई होती। और सबसे बढ़िया बात उसको लगी अपने बच्चे की। बच्चे को मैंने अपनी बेटी को मैं मतलब डांट भी देता हूँ पर फिर भी वो उसने क्या लिखा है भी मेरे पेरेंट्स मेरे पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो लाइफ में जब ये स्टोरी हमने पढ़ी तो हमने देखा कि ये तो बात सही है। लाइफ में भी नेगेटिव बात भी आएगी तो पॉजिटिव बात भी आएगी। जब उसने ये सारा कुछ देखा तो उसको अपनी बेटी पर प्यार आने लगा, तो उसको उसके सिर पर हाथ फेरा, उसको प्यार किया, गोदी में उठा लिया। तो जो सारा कुछ यही वो सोच रहा था कि सारा कुछ मेरे पर ही होता है,
यस मेरे पास पूरे जो जो मेरे साथ होता है ये सारा कुछ इसने कॉपी पे उतार दिया। तो ऐसी इसी तरह जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। हम उसको प्लीज पॉजिटिव को छोड़कर उसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव को छोड़ दें। जैसे हम कहीं जाना होता है, हमने जल्दी में जाना है, जो कोई और होता है, हम कहते हैं ग्रीन लाइट्स हमारे को रोड पर हमारे को मिले, हमने जल्दी जाना है। पर क्या हम अगर ग्रीन लाइट्स हमारे को सभी हमारे को मिल जाएंगी तो क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे? रेड लाइट का मतलब यही होता है भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आनी है, कुछ रोग आनी है, जिससे हमारे को पता चलता है भी जिंदगी का क्या फायदा है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो गाइस, ये स्टोरी हमारे को अच्छी लगी तभी हमने आपके साथ आज शेयर की है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो हमारे को उम्मीद है कि आप इसको जरूर लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करेंगे। और अगर कमेंट्स में आप कुछ बताएंगे हमारे को, तो हम आने वाले में जो और स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे तो उसको और अच्छे तरीके से या जैसा आपके मन में आता है ऐसी स्टोरीज हम ढूंढकर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, और जो इसकी बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी अच्छी स्टोरीज हैं जो हम शेयर करने जा रहे हैं, हमारे पास काफी स्टोरीज हैं जो आने वाले समय हम शेयर करेंगे, तो उसका लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये स्टोरी सुनने के लिए जो आपने आज समय निकाला है, तो उसके लिए हम दोनों आपका धन्यवाद करते हैं।